सुविचार। मनुष्य को सफल बनने के लिए भगवान ने कहा है कि जीवन में सच्चाई, नेकी और प्रेम सदैव सर्वोपरि रहते हैं। धर्म का मतलब यह नहीं केवल मंदिरों या पूजा में है, बल्कि यह हमारे कर्मों में है। अपने कर्मों से दूसरों की मदद करें और उन्हें सम्मान दें। इससे हम सच्चे धार्मिक और मानवीय बनते हैं। यही सत्यता है कि जीवन में धर्म, नेकी और प्रेम की मूलभूत शिक्षाएं हमें सही राह दिखाती हैं। दूसरों की सफलता जानने के बजाय खुद की सफलता पर कार्य करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं। अकेले रहने और तन्हा रहने में बहुत अंतर है। अकेले रह पाना आपको स्वयं में पूर्ण करता है, जबकि तन्हाई अपूर्ण, पीड़ा का हर क्षण प्रभु में विश्वास बढ़ाने का एक अवसर है। शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ है वहीं होते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुँचा देते हैं। गलती करने में बुराई नहीं है, बुराई तब है जब हम उन गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और उन्हें दोहराते जाते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभाल जाए। कुछ अलग करने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ेगा। मजबूर और मजबूत में ज्यादा फर्क नहीं है। स्वार्थी मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूर बना देगा, और सच्चे मनुष्य से दोस्ती करोगे तो वो आपको मजबूत बनाएगा। जो मन समस्याओं को जन्म दे रहा है, वो समाधान नहीं दे सकता। प्रार्थना सुख और शांति प्रदान करती है, ये हमारा जीवन आसान बनाती है। इस दुनिया पर सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होता है। जब तक मन कैकई न हो, तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। आप ईश्वर को पाने के लिए एक कदम बढ़ाओ, ईश्वर आपको पाने के लिए 1000 कदम बढ़ाएगा। महंगे आभूषण और वस्त्र एक निश्चल और सच्ची मुस्कान की सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी हो जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती हैं। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में भलाई है। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। गुणों से ही व्यक्ति की असली पहचान होती है। गुणी व्यक्ति सब जगह अपना आदर करा लेता है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता, और ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों से भी बहुत कुछ सीख लेता है। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। इसको जानने वाला सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए, तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। एक शांत और स्थायी चित हर विपत्ति से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। जीभ पर लगी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती।
हमारे हजारों शब्दों से श्रेष्ठ केवल एक शब्द जो शांति ला सकता है, वो श्रेष्ठ है। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। जीवन में बस चलते रहना नहीं चाहिए, सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। नहीं बीता हुआ कल आएगा और नहीं आने वाला कल। जो कुछ है वो आज, अभी, इसी वक्त है। बुरों के प्रति बुरा बनने में नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने में भलाई है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश फैलाया जा सकता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है। अच्छे व्यवहार और सच्ची भक्ति का कोई आर्थिक मूल्य भले ही न हो, मगर इसमें भगवान की कृपा प्राप्त करने की शक्ति होती है। गलती करने में बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम उन गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और उन्हें दोहराते जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी हो जाता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। सच यही है। कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है? सच तो ये है कि भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। यह मत भूलें कि जो शरीर व मस्तिष्क ईश्वर ने विश्व के सबसे सफल व्यक्ति को दिया है, वही आपको भी दिया है। बस आपको उसका उपयोग कैसे करना है, यह आप तय करेंगे। यदि आप में गलतियां स्वीकारने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ कर देते हैं। आप परमात्मा को पाने के लिए एक कदम बढ़ाओ, परमात्मा आपको पाने के लिए 1000 कदम बढ़ाएगा। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। इसको जानने वाला सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है।